हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात की क्लास है 8वीं और अनुपात और समानुपात की क्लास क्या है? आपकी लास्ट क्लास है। ठीक है, सिर्फ आज की इस क्लास में कुछ क्वेश्चन ही जो बचे हुए हैं वो आपको कराए जाएंगे। और क्या एच.डी. यादव की मैथ की सीरीज जो चल रही है 45वीं क्लास है। यदि इससे पहले की क्लास आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लास जरूर देखें। क्या है आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है 119 नंबर से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 119 नंबर क्वेश्चन का क्या दिया गया है? पी तथा क्यू की आय 4:7 के अनुपात में क्या है? दो व्यक्ति हैं, मान के चलते हैं, उनकी आय यानी वो कमाते कितना है, उनका रेशियो दिया गया है 4:7 के अनुपात में है तथा उनके व्यय यानी खर्च 3:7 में है। यदि पी क्या करता है, 10,000 बचाता है तथा क्यू 7,000 बचाता है, तो पी की आय क्या है? पी की आय क्या है? तो जल्दी से बताएं भाई आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, P तथा Q की आय क्रमशः 4:7। ठीक है, कमाते कितना? 4 और 7 के अनुपात में है तथा उनके व्यय 3:7 में है। तो क्या है, P यदि बचाता है 10,000 तथा Q बचाता है 7,000, तो P की आय क्या है? तो ध्यान से देखिए कि होगा क्या। आय जो है, आय किसकी? P व Q की आय जो है 4:7, यानी कि P की आय कितनी है? 4x और Q की आय कितनी है? 7x। कितना है? 4x और 7x। आगे क्या दिया गया है? व्यय दिया गया है 3x। कितना दिया गया है? व्यय व्यय P और Q का दिया गया है 3:7, यानी कि P की कितनी हो जाएगी? 3y और Q की कितनी हो जाएगी? 7y। देखिएगा अब आगे क्या दिया गया है, P कितना बचाते हैं? इतना, और क्यों बचाते हैं? 7,000। क्या बचाते हैं? 7,000 और 10,000। तो P का बचत, P का बचत क्या हो जाएगा? P का बचत जो होगा भाई, आय से खर्च हम घटा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? 4x से 3y घटाएंगे। 4x माइनस 3y बराबर 10,000 दिया गया है। समीकरण इसको एक मान के चलेंगे। दूसरा क्या करेंगे? क्यों का बचत, क्यों का बचत करेंगे हम, तो लिखेंगे क्या? 7x माइनस 7y बराबर हम लिखेंगे 7,000। तो इसमें 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 7,000। 7 से 7 कट जाएगा तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1,000। लेकिन अब ये समीकरण मान के चलते हमारा 2 हो गया। क्या हो गया है? 2 हो चुका है। लेकिन करना क्या है, इन दोनों समीकरण को हम साथ में हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें देखिए 3 को बराबर करना पड़ेगा। किसे बराबर करना पड़ेगा? इस y को बराबर करना। 3 और y, 3y दोनों में करने के लिए इसमें किससे गुणा करेंगे हम? 3 से। 3y और 3,000, इसको हम रख देंगे। क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3y बराबर 10,000। तो ये माइनस लगाएंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, ये कट जाएगा, 4 से 3 जाएगा, बचेगा माइनस x। इससे घटे तो हो जाएगा हमारा 7,000। x का मान आ जाएगा हमारा 7,000। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? P की आय। तो P की आय क्या दिया गया है? P की आय जो दिया गया है वो क्या दिया गया है भाई? P की आय 4x। कितना है? P की आय 4x है, यानी कि 4 इंटू 7,000, तो क्या हो जाएगा? 28,000। क्या हो जाएगा? 28,000 हो जाएगा। तो आज के इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 28,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर बताएं क्या होगा। एक्स, वाई तथा जेड के वेतन का अनुपात 15:3:8 है। यदि जेड का वाई से 3,960 अधिक है, कितना अधिक है? जेड का वाई से 3,960 अधिक मिलते हैं जेड को,
तो x का वेतन क्या है, x का वेतन क्या है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्या होगा। तो देखिएगा, अच्छे से सीखना है तो क्लास के एंड पे जरूर बने रहे, जिससे कि आपको क्या है सभी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए, कोई भी चीज आपका छूटना नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, एक्स वाई जेड तीन लोग हैं, मानो चलते कितने लोग हैं, तीन लोग हैं, के वेतन का अनुपात 15:3:8 है। क्या है, एक्स वाई जेड है 15:3:8, मतलब कि एक्स हो जाएगा 15x, वाई हो जाएगा 3y एक्स और जेड हो जाएगा 8x। कुछ इस प्रकार हो गया है। अब कह रहा कि जेड का वाई से इतने का अंतर है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जेड का वाई के बीच अंतर कितना है, जेड दोनों के बीच में अंतर कितना है 8x - 3x बराबर 3960। 8 से 3 जाएगा बचेगा 5x, 3960। तो x का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 सत्ते 35, 4 बचा 46, 5 9 45 और 5 दूनी 10, 792 हुआ। कितना हुआ, 792 हुआ। लेकिन हमें निकालना किसका है, x का, किसका, x का वेतन ज्ञात कीजिए। तो x का वेतन कितना है 15x, कितना दिया गया है 15x का मतलब 15 गुणे 792, 5 दूनी 10, जिसमें जीरो आएगा वही होगा। तो जीरो तो कई में आ रहा तो हमें गुणा करना पड़ेगा पूरा। 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, जीरो 3 हासिल, 15 नौया क्या हो जाएगा 135 और 3 38 हो जाएगा, और 15 सत्ते 105 और 3 क्या हो जाएगा 108, 108 हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक, मतलब कि 18 है तो 118, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्या ये, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। P, Q तथा R की आय क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में है तथा उनका व्यय क्रमशः 6:5:4 के अनुपात में है। यदि P 10,000 की आय में से 4,000 बचाता है, यानी खर्च कितना करता है, वो खर्च कितना करता है 4,000 करता है, और 6,000 करेगा, 10,000 से 4,000 घट जाएगा तो 6,000 करेगा। तो क्यों की बचत क्या है, तो क्यों की बचत क्या है, तो जल्दी से बताएं भाई आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 3,000, 4,500, 2,000 या 2,500, इन सभी में से कौन आंसर होगा। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पी क्यू आर की आय क्रमशः 5,4,3 है। क्या है, पी क्यू आर 5,4,3, यानी कि 5x, 4x, 3x। कुछ इस प्रकार है, या हम लिखते हैं पी व क्यू का अनुपात खाली लिखें, पी क्यू 5,4 दिया है और कह रहा दिया गया यदि पी की और व्यय कितना 6,5,4 है, लेकिन पी की आय दिया गया है कितना आपका 10,000। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ संबंध अगर हम इतने में निकाले, यानी कि P रेशियो Q 5:4, P क्या है 10,000, तो Q का कितना हो जाएगा, Q का हो जाएगा 5:4, तो इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40,000, और इन दोनों गुणा होगा तो Q 5 5,40, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8,000। तो आय दोनों की 8,000 हो गई। अब पूछ रहा है क्यों का बचत क्या है, क्यों का बचत क्या, तो क्यों का बचत क्या हो जाएगा भाई, क्यों पी का खर्च और क्यों का खर्च। अब इसमें अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्या दिया गया व्यय, व्यय मतलब खर्च, और खर्च कितना करते हैं पी क्यू और आर 6:5:4, तो पी क्यू और का संबंध क्या हो जाएगा 6:5।
6:5, तो क्या हो जाएगा, व्यय हमारा हो जाएगा P हो जाएगा, यानी कि P क्या हो जाएगा, यानी बचत कितना करता है, क्या P का मान मतलब क्या है, आय 10,000 है और इसमें से बचत क्या करता है 4,000, तो खर्च कितना कर रहा है भाई, 10 से मतलब 4,000 जाएगा, क्या बचेगा 6,000 बचेगा, क्या बचेगा 6,000, तो ये हो जाएगा हमारा 6,000 और क्यों बराबर 6/5, तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30,000 हो जाएगा और 6 क्यों हो जाएगा, 6 से भाग करेंगे 6 पंचे 30 यानी कि 3, तो ये हो गया क्यों का खर्च, क्या हो गया, ये क्यों का खर्च हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा क्या जा रहा आपका, देखिएगा ये हो गया क्यों का खर्च, तो पूछा जा रहा बचत कितना किया, क्यों का खर्च हो गया 5,000, तो बचत कितना हो जाएगा क्यों का, भैया क्योंकि आय हमारी 8,000 कितनी है 8,000 और घटा देंगे हम 5,000, क्या घटाएंगे 5,000, तो बचेगा हमारा 3,000, क्या बचेगा 3,000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसका आंसर आप लोग बताएं कि क्या होगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, यानी कुछ कमाता है और उसका कुछ भाग क्या कर देता है, खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात दिया गया है 61:6। यदि उसकी मासिक आय इतनी है तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी है, मासिक बचत की राशि कितनी है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा भाई, तो आइए देखते हैं होगा क्या। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को आप लोग। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय की कुछ भाग खर्च करता है और बाकी बचत करता है, यानी कुछ खर्च करता है और कुछ बचत, यानी कि व्यय और बचत दोनों का रेशियो दिया है 61 और 6, यानी जो कमाता है उसी का तो खर्च करता है और उसी में से बचाता है, यानी टोटल क्या हो जाएगा, व्यय रेशियो खर्च व्यय और बचत, क्या हो जाएगा हमारा बचत, बचत 61:6, तो टोटल कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 67, क्या हो जाएगा 67x। अब कितना है इसमें से, ये मासिक आय उसकी इतनी है 87, ठीक है, कितना हो जाएगा 8,710, 8,710 हो जाएगा। तो x का मान जो हम निकालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, मतलब कि ये किसके बराबर है, ये हमारा देखिए टोटल मतलब कि खर्च और व्यय, मतलब दोनों मतलब कि खर्च और बचत दोनों मिलाकर कितना है 8710, यानी कि 67x बराबर 8710 हो जाएगा। तो x बराबर 67 8710/67, देखिएगा x बराबर हो जाएगा 7×21 मतलब 3 बार जाएगा और 6×6 130 हो जाएगा, x की वैल्यू 130 हो गई है। तो पूछ रहा है कि उसकी मासिक बचत कितनी है, और मासिक बचत मतलब 6x, तो मासिक बचत 6x, 6 × 130 13×78, तो 780 हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आपका 780 आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 4/9 गुना है, 4/9 गुना है, और शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन से 5/6 गुना है, तो गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात क्या है, गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात क्या है। तो जल्दी से बताइए भाई आप लोग इसमें से कि कौन सा आंसर होगा।
आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिएगा, गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 4/9 गुना है। गिरीश का वेतन जो है हरिशंकर के वेतन का 4/9 गुना है, यानी कि गिरीश हो गए और अनुपात हरिशंकर हो गए 4:9। इसके आगे क्या दिया है, शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन से 5/6 गुना है। किसका? शिरीष का। शिरीष का वेतन, शिरीष का वेतन, शिरीष का वेतन हरिशंकर का वेतन कितना है? 5:6 है। कितना है? 5:6 है। तो क्या पूछा जा रहा है कि गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात क्या कीजिए। किसका? गिरीश और मतलब कि किसका? गिरीश और शिरीष का वेतन पूछा जा रहा है। गिरीश और शिरीष का, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, गिरीश शिरीष, ये हो जाएगा शिरीष, शिरीष बटे हरिशंकर का वेतन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे शिरीष बराबर 5 हरिशंकर। हरिशंकर, तो हरिशंकर बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 6/5 शिरीष। शिरीष का वेतन हो जाएगा। इसके बाद क्या रखेंगे हम यहाँ हरिशंकर के इस पर रख देंगे। क्या रख देंगे भाई, देखिए गिरीश, गिरीश बटे हरिशंकर 4/9, गिरीश बटे हरिशंकर का दिया 6/5 और शिरीष बराबर 4/9। तो इसको आपको सॉल्व करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, किसका? गिरीश और शिरीष। शिरीष का वेतन हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा 4/9 गुणे 6/5, तो 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, 4 दूनी 8, 5 तेई 15। तो क्या हो जाएगा, इसमें पूछा क्या जा रहा है, गिरीश और शिरीष का वेतन, तो इसको हम पलट के रखेंगे तो क्या हो जाएगा 15:8। 8 है ये, लेकिन उसका उल्टा मतलब उल्टा हो जाएगा। क्यों? कि गिरीश का शिरीष के सापेक्ष पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? क्या जाएगा इसमें? क्या कह रहा है, गिरीश और शिरीष के वेतन का अनुपात। ठीक है, गिरीश और शिरीष का वेतन क्या हो जाएगा, यही रहेगा। ठीक, सीधा है, यही पूछ रहा है। तो गिरीश और शिरीष का वेतन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 8/15। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, महेश का वेतन सुमित के वेतन से 1200 अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 हो तो सुमित का वेतन कितना होगा। सुमित का वेतन कितना होगा, क्या कह रहा है, महेश और क्या है, सुमित के वेतन, महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है तो सुमित का वेतन कितना है। तो जल्दी से बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, दोनों का अनुपात कितना दिया है, 7:4। तो महेश और क्या दिया गया, सुमित, दोनों का अनुपात 7:4 है, यानी कि एक की आय क्या है 7x और एक की क्या हो जाएगी 4x, 7x और 4x। और क्या कह रहा है, महेश का जो है वो क्या है 7x - 4x। महेश का वेतन सुमित के वेतन से अंतर कितने का है, 12,000 का। घटाएंगे 3x हो जाएगा 12,000, x बराबर 3 चौक 12, 4,000 हो। क्या हो जाएगा आपका 4,000 हो जाएगा। तो इसमें पूछ क्या रहा, सुमित का वेतन ज्ञात कीजिए। सुमित का वेतन मतलब 4x, तो क्या हो जाएगा, सुमित का वेतन 4x का मतलब 4 गुणे 4,000, तो 4 चौक 16,000। क्या हो जाएगा 16,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन का 16,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5, 10, 15% वेतन में वृद्धि प्राप्त करते हैं तो उनकी मजदूरियों का अनुपात नया अनुपात क्या हो जाता है? 3 श्रेणियों के कर्मचारी ए बी सी का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि वे क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं तो उनकी मजदूरियों का नया अनुपात क्या होगा? तो जल्दी से बताएं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइएगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर होगा क्या। 3 श्रेणी के कर्मचारी ए बी सी, 3 लोग, ठीक, श्रेणी, उनका अनुपात जो दिया गया है वो 1:2:3 में दिया गया है। मजदूरी प्राप्त करते हैं यदि वे क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि करते हैं तो मजदूरियों का नया अनुपात क्या? वृद्धि करने के बाद देखिए, जितने प्रतिशत की वृद्धि करती है वो 100% कोई भी वस्तु होती है, जब उसमें वृद्धि करते हैं तो उतने प्रतिशत बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार हो जाएगा। पहला क्या है? ए बी सी 1, 2 और 3, ये कुछ इस प्रकार दिया है। मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा x का कितने प्रतिशत? 105/100। 2x का कितने प्रतिशत? 10%, तो 10/100। और फिर 3x का 15%/100। भाई देखिए, x/100 पूरे में दिया गया है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 105, 10 दूना 20 और 15 ते 45। अगर पूरे में भाग करेंगे हम तो नया अनुपात हमारा निकल कर आएगा। नया अनुपात जो आएगा A/B/C, 5 3 15 और नहीं 5 दून 10, 5 दून 10 और 5 का 5, 5 चौक 20 और क्या हो जाएगा? 5 9 45, 21 4 9, क्या हो जाएगा? 21 4 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इसमें आंसर जो आ जाएगा वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21 22 23 होगा। क्या हो जाएगा? 21 22 23। 1 मिनट, 10% बढ़े तो 110 हो जाएगा, ये 115 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये हो जाएगा क्या? 10% बढ़ेगा तो 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 15 3 45। 1 मिनट, 3 पचे 15, 3 एकम 3 1 4 और 3 एकम 3, 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा क्या हमारा? ये 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और यहाँ 10 दूना 11 दूनी 22, 220, 5 चौक 20 और 5 क्या हो जाएगा? ये 5 छक्का 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा ये हमारा? इसमें आंसर आपका आ रहा है 21 22 23। क्या हो जाएगा आपका भाई? 21 22 23। यहीं से आपका हो जाएगा आंसर 21 22 23। क्या हो जाएगा भाई? 21 22 23। 1 मिनट, फिर से देखते हैं। देखिए 105, ये हो जाएगा आपका गोरा 11 से, तो हो जाएगा क्या? 11 दूनी 22 और फिर हो जाएगा इसमें 3 पचे 15, 3 एकम 3 1 4 और 3 एकम 3। तो इसमें चला जाएगा भाई भाग आपका क्या हो जाएगा? 21 22 23 यानी 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 छक्का 30 और क्या हो जाएगा इसमें आपका? 5 छक्का 30, 9 45। तो क्या हो जाएगा? 3 7 21 और इसका रेशियो मतलब मिनिमम बनेगा तो बनेगा क्या आपका? क्या बन जाएगा? 21, ये हो जाएगा तो 22 हो सकता है और ये हो सकता है 23। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 22 23। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। दोनों में, दो ऑप्शन में इसमें दिया गया। ऑप्शन नंबर सी में 21 22 23, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उसमें 7 दिया गया है।
7 21 23, 7 21 23, नहीं यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 4000 प्रतिमाह बचाता है तो बी की आय क्या है? प्रत्येक 4000 प्रतिमाह बचता है तो बी की आय क्या हो जाएगा? तो बी की आय बताना है भाई, क्या होगा? तो जल्दी से बताएं भाई, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। ए व बी की मासिक आय का अनुपात, यानी कि ए बी बराबर 3:4 है। ए का कितना कमाता है? 3x। बी कितना कमाता है? 4x। ठीक है, उनके मासिक व्यय का अनुपात यानी खर्च कितना है? व्यय कितना है? ए बी बराबर कितना दिया गया है? 2:3 दिया गया है, यानी कि ए का मान हो जाएगा 2y, बी का मान हो जाएगा 3y। अब क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक 4000 प्रतिमाह बचत करते हैं, प्रत्येक, तो बी का ज्ञात करना, तो बी वाले से हम निकालेंगे। तो बी का क्या हो जाएगा भाई? देखिए प्रत्येक कितना कमाता है तो कितना हो जाएगा हमारा? इसमें 4x माइनस 3y बराबर 4000। एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 4000। इतने के बचत करते हैं तो आपको यहाँ बराबर करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 चौको 8, x 2 3 6y और 2 चौको 8 यानी कि 8000। इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 3 का 9x, 3 दूनी 6x, 3 चौक 12। तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा कैंसिल, 9 से 8 जाएगा क्या बचेगा? माइनस x, और इससे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 4000। माइनस 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 कैंसिल होगा तो आपका क्या हो जाएगा? x का मान 4000 आ गया, लेकिन b का मान पूछा रहा तो b का मान 4x है। तो b का कितना है? 4x, यानी 4 गुणे 4000, 4 चौक 16000 आंसर क्या हो जाएगा? 16000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 16000 दिया गया किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। तो 16000 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 127 नंबर का। ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 12,000 तथा 8,000 है। ए और बी की दोनों की आय इस बार दिया गया है, ठीक है, और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रतिमाह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक माह कितनी राशि बचाता है? मतलब प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है, कितनी राशि वो बचाता है। तो बचाने की राशि आपको निकालना है, ठीक है, और खर्च 5:3 दिया गया है। देखिएगा, आइए देखते हैं कैसे लगेगा क्वेश्चन। देखिए दिया गया है ए की आय कितना है? ए की आय 12,000 है और बी की आय कितना है? 8,000। देखिए दोनों को व्यय का मान दिया गया 5:3। व्यय कितना दिया गया है? व्यय ए रेशियो बी बराबर 5:3, यानी कि ए का जो है व्यय वो 5x है और बी का जो व्यय है वो 3x है। लेकिन कह रहा कि प्रतिमाह समान राशि बचाते हैं तो प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाते हैं? कितनी राशि बचाते हैं? देखिए मतलब प्रतिमाह समान राशि बचाते हैं, जो राशि हो प्रतिमाह समान राशि बचाते हैं। तो पहले तो हम लिखते हैं इसमें, जब राशि समान बचाते हैं तो बचत क्या हो जाएगा? मतलब कि आय से घटा देंगे हम खर्च, और 8,000 माइनस 3x, इधर आएगा क्या हो जाएगा? 4,000 बचेगा। ये इधर जाएगा तो 5x माइनस 3x, तो 4,000 बराबर 2x बचेगा, 2 से कटेगा 2,000 होगा।
तो ये x की वैल्यू हो गई। क्या हो गई? x की वैल्यू। तो एक पर रख देंगे अगर तो 5 हो जाएगा, तो यानी कि 5, एक का खर्च हो गया 5x, 5 गुणे 2, तो हो जाएगा कितना? 5 दूनी 10,000। तो 10,000 तो ये हो गया ए का खर्च। कमाते कितने हैं? 12,000। तो बचत कितने करते हैं? बचत कितने का करते हैं भाई? 12,000 से हम घटा देंगे 10,000, तो आंसर आ जाएगा 2,000। कितना? 2,000 दोनों बचत करते हैं। कितना बचत करते हैं? 2,000 के दोनों बचत करते हैं, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं सॉल्व करेगा, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन आप लोग स्वयं सॉल्व करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ये ए की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय कितना है? 10,500 रुपये हो तो उसकी बचत कितनी है? मतलब आय और व्यय, कमाने और खर्च करने का अनुपात इतना है। यदि व्यय वो इतने का करता है तो उसकी बचत कितनी है? क्या उसकी बचत कितनी? कैसे हो जाएगा देखिएगा। जो दिया गया है इसमें आय दिया गया है और व्यय दिया गया है। वो क्या दिया गया है? 10:7। कितना गया? 10:7। तो आय 10x, व्यय 7x हो गया, ठीक है। और क्या उस परिवार का व्यय है 10,500, यानी कि 7x बराबर 10,500। तो x बराबर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 पन्ना 35। तो ये हो गया 1,500। कितना हो गया? x का मान 1,500 हो गया। पूछ रहा है कि उसका बचत क्या है? कितना बचत? तो भाई कमाते कितना? 10x है, तो 10 से गुणा करेंगे 10x, खर्च करते हैं 7x, तो बचता कितना? 10 गुणे 1500 माइनस 7 गुणे 1500। तो गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 15 7 105। 1 मिनट। 10,507 कितना दिया गया है? यहाँ हो जाएगा आपका 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, 15, ठीक है। तो यहाँ 1,500 रखेंगे तो 15 7 105 और यानी कि 500। अब इससे घटाना है आपको। क्या घटाना है? 10,500 तो सीधा घट गया था 5,000 से, तो बचेगा क्या आपका? 4,500 बचेगा। कितना बचेगा? 4,500 रुपए की बचत करते हैं, जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है। तो इन सभी क्वेश्चनों को अब आपको लगाना, ठीक है। 130, 131, 132, 132, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इन सभी क्वेश्चनों को आपको क्या है? सभी क्वेश्चनों को आपको लगाना है, ठीक है। और आज की इस क्लास में आपको अनुपात और समानुपात खत्म किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हम सभी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। तो आप लोग क्या इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि ऐसे फ्री क्लास के माध्यम से वो लोग भी अपनी मैथ को बेहतर कर सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।